कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी आंख एक छोटे से कमरे में खुलती है। उसे कुछ याद नहीं कि वो इस कमरे में कैसे आया, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि वो है कौन, उसके साथ क्या क्या हुआ है। बस उसे अपना नाम याद है जो कि है फ्रैंक। उसे टेंशन हो रही है, वो घबरा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो है कौन, वो यहाँ पर आया कैसे और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसका ध्यान कमरे के कैमरे की तरफ जाता है। कमरे में एक कैमरा है, यानी कि कोई उसे देख रहा है। वो कैमरे के सामने आके चिल्लाता है, प्लीज कोई है तो मेरी मदद करो प्लीज। और तभी उसका ध्यान उस कमरे में रखे हुए एक स्क्रीन की तरफ चला जाता है। वो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और उस स्क्रीन में है एक डॉक्टर। वो फ्रैंक को समझाती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हें क्या हुआ, आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, हम तो रोज बात करते हैं और तुम मुझे रोज बताते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फ्रैंक को समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर आखिरकार है कौन। उसने आज तक कभी भी इस डॉक्टर को देखा भी नहीं है, लेकिन उसे कुछ याद भी नहीं है। तो वो उस डॉक्टर से बात करना शुरू करता है। वो डॉक्टर उससे पूछती है कि बताओ कि तुम्हें आज क्या फील हो रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, सब कुछ बताओ, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है सब कुछ बता दो। फ्रैंक उस डॉक्टर को समझाता है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कमरे में कई दिनों से फंसा हुआ हूँ। मैंने इस कमरे से बाहर निकलने की भी कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसके बाद उसे समझाती है कि बताओ तुम्हें क्या क्या याद है, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फ्रैंक उसे कहता है कि मुझे बस कुछ सपने याद है, जो कि सपने मुझे लगातार आते जा रहे हैं। मैं किसी को मार रहा हूँ, कोई मुझसे नफरत कर रहा है, कोई मुझ पे चिल्ला रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। बस तरह तरह के सपने आते रहते हैं। डॉक्टर उससे सपने के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि मुझे एक लड़की का सपना आता है, मैं एक लड़की के साथ हूँ, वो मेरे साथ रहती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मुझसे प्यार करती है, हमारा झगड़ा भी होता है, लेकिन हम लोग एक अपार्टमेंट में साथ में रहते हैं। लेकिन अचानक एक साया वहां आता है और उस लड़की को मार देता है। वो लड़की मर जाती है, वो चिल्लाती है, लेकिन उस लड़की को किसने मारा, क्यों मारा, मुझे कुछ याद नहीं है। और उसके बाद मुझे एक आदमी का सपना आता है जिसका नाम है टॉबी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ और मैं उससे इस लड़की के बारे में भी बात करता हूँ कि कैसे हम लोग साथ में कितना खुश हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद ये टॉबी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं, शायद बचपन से। लेकिन एक और सपने में मैं ये देखता हूँ कि टॉबी मुझे मारने के लिए आ रहा है। वो मुझे दौड़ाता है और दौड़ा के एक पुरानी से फैक्ट्री में ले जाता है। मैं उससे बचने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन अंजाम बस एक ही होता है, वो मुझे मार देता है। मैं चिल्लाता रहता हूँ लेकिन टॉबी मुझे मार देता है। ये सारे सपने मुझे आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सपने का मतलब क्या है। डॉक्टर उससे फिर पूछती है, तुम कैसे हो फ्रैंक, तुम ठीक हो, मुझे बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो, सब कुछ बता दो जो तुम्हारे दिल में है। फ्रैंक को लगता है ये तो इसने पहले भी पूछा था ना। वो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर उससे यही सवाल पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो फ्रैंक, तुम्हारे दिल में जो कुछ है सब कुछ मुझे बता दो। फ्रैंक फिर परेशान हो जाता है कि ये डॉक्टर बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रही है, मैं तो इसे सब कुछ बता चुका हूँ। अब धीरे धीरे फ्रैंक को शक होता है कि उसके सामने कोई रियल इंसान नहीं है बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो प्ले किया जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है ये, क्या चाहता है वो उससे। फ्रैंक बहुत परेशान है, वो चिल्ला रहा है, प्लीज मुझे आजाद करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो बेचारा बाहर नहीं निकल पाता। और फ्रैंक की ये हालत एक लड़की देख रही है जिसका नाम है जेमी। लेकिन ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक डायन है जो कि काला जादू करती है। वो फ्रैंक की ये हालत देख के हंस रही है और उसके बाद वो जादू करना शुरू करती है, मंत्र बोलना शुरू करती है। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इस डायन ने फ्रैंक को कैद क्यों किया है, ठहरिए जरा, जवाब आपको आखिरी में मिलेगा। कहानी हमें शहर की तरफ लेके जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है टॉबी। हाँ, ये वही है फ्रैंक के बचपन का दोस्त। टॉबी अपने घर का काम कर रहा है, हैलोवीन आने वाला है तो वो अपने घर की साफ सफाई कर रहा है। तभी टॉबी ये देखता है कि एक साया उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। उसे लगता है कि शायद हैलोवीन आने वाला है तो कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो चिल्लाता भी है कि तुम जो कोई भी हो प्लीज जाओ, बहुत काम बाकी है और हैलोवीन तो कल है, तुम आज ये मास्क पहन के क्यों घूम रहे हो। लेकिन वो साया लगातार टॉबी का पीछा करते जा रहा है और फिर वो टॉबी के ऊपर हमला कर देता है। टॉबी चिल्लाता रहता है लेकिन वो टॉबी को तरपा तरपा के मार देता है। कौन था ये साया, इसने टॉबी को क्यों मारा, कुछ नहीं पता। इन सब से बेखबर फ्रैंक की नींद खुलती है और फाइनली फ्रैंक के सामने वो आती है जिसने फ्रैंक को कैद किया है, यानी कि जेमी।
जेमी फ्रैंक को कहती है कि तुम उठ गए हो, फिक्र मत करो, बस कुछ दिन और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। फ्रैंक को समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इसने मुझे कैद क्यों किया है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन जिमी हंसते हुए वहां से चली जाती है। वो फिर अपने कमरे में जाती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है और इस बार कहानी हमें सैमी नाम के एक लड़की के पास लेके जाती है। लेकिन कमाल की बात बताऊं, ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि ये भी एक डायन है। सैमी हर रोज की तरह जॉगिंग कर रही है। वो जॉगिंग करते हुए जंगल की तरफ जाती है और उसके बाद जेमी का कॉल आता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जेमी का कॉल। सैमी जेमी से बात कर रही है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और तुमने अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना मेरे पास भी शक्तियां हैं, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सैमी जेमी के ऊपर चिल्ला रही है लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि एक साया उसके पीछे आ रहा है और इससे पहले सैमी कुछ समझ पाती वो साया सैमी को भी मार देता है। कहानी हमें एक बार फिर से फ्रैंक के पास लेके जाती है। फ्रैंक बहुत थका हुआ है, उसका सर घूम रहा है और तभी जेमी उससे एक बार फिर मिलने के लिए आती है। वो फ्रैंक को समझाती है कि बस 2 दिन की बात है, 2 दिन मेरे साथ रहो और उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना। मैं सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने तुम्हें कैद क्यों किया है, बस 2 दिन मेरे साथ रहो। फ्रैंक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जेमी फिर अपने कमरे में जाती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है और फिर से कहानी हमें टीना नाम की एक लड़की की तरफ लेके जाती है। अब हैलोवीन आ चुका है और सब कोई हैलोवीन की तैयारी करे और कमाल की बात बताऊं, टीना भी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि वो भी एक डायन है। डायन का ये मानना रहता है कि हैलोवीन की रात अगर वो लोग काला जादू करेंगे तो उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जब उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा रहती है और वो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हैं। तो टीना भी अपने घर में काला जादू कर रही है लेकिन तभी टीना को एहसास होता है कि एक साया उसके घर के बाहर है जो कि उसकी तरफ नजर रख रहा है। वो घर के बाहर जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो घर के अंदर जाती है, फिर से काला जादू करना शुरू करती है लेकिन अब वो साया उसके घर में घुस चुका है और टीना भी उसे देख लेती है। टीना चिल्लाती है, बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती। वो साया उसे भी मार देता है। उसके बाद वो साया वहां से बाहर निकलता है और जाता है जेमी के पास और फिर वो साया बेहोश हो जाता है। जेमी हंस रही है कि मेरा जादू कामयाब हो गया, मैंने सबको मार दिया। और फिर उस साये का मार्क्स हटता है तो वो और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक है। फ्रैंक का सर घूम रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसने इन सारे लोगों को क्यों मारा। और तब जेमी उसे सब कुछ बताती है। जेमी उसे बताती है कि मैं और मेरी दोस्त इस दुनिया पे राज करना चाहते थे लेकिन कुछ डायनें ऐसी भी थी जो हमें ऐसा करने से रोक रही थी। उनका मानना ये था कि हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने ये फैसला किया कि हम उन्हें मार देंगे। लेकिन कैसे मारेंगे, हमें किसी की जरूरत थी। और तब रास्ते में मुझे तुम मिले, मैंने तुम पे जादू किया, तुम्हें कैद किया और उसके बाद तुमसे अपने सारे काम करवाए। याद है ना वो लड़की जिसे सपने में तुम देखते थे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ तुम रहते थे। मेरा जादू काम कर रहा है या नहीं ये देखने के लिए मैंने तुम्हें पहला ऑर्डर दिया कि अपनी गर्लफ्रेंड को मार दो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसके बाद मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया कि टॉबी को मार दो। तुमने टॉबी को भी मार दिया और फिर धीरे धीरे करके मैंने तुमसे उन तीनों डायनों को मरवा दिया जो कि मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती थी और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। फ्रैंक समझ जाता है, उसे सब कुछ याद आ चुका है कि जेमी ने उससे क्या क्या करवाया। अब उसे गुस्सा आ रहा है, वो चिल्लाता है कि मैं तुम सबको भी मार दूंगा, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब तो वहां से भाग जाते हैं लेकिन फ्रैंक जेमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। फाइनली फ्रैंक उस घर से और जेमी के कैद दोनों से आजाद हो चुका है। उसने एक काली डायन को खत्म कर दिया जो कि शायद इस दुनिया को खत्म करने वाली थी। फ्रैंक को सब कुछ याद आ चुका है, जेमी का जादू टूट चुका है और फ्रैंक वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या जेमी ने जितना जादू किया था, जितनी चालें चली थी, सब खत्म हो गया? नहीं, जेमी तो मर गई लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, या मैं यूं कहूं कि उसकी शैतानी आत्मा अब भी जिंदा है और वो अपने एक शिकार को ढूंढ रही है क्योंकि उसे फ्रैंक से बदला लेना है और अब उसे भी इस दुनिया पे राज करना है। और आप जानते हैं जेमी का नेक्स्ट शिकार कौन बनता है? और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक का दोस्त टॉबी। अब जेमी की आत्मा टॉबी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है और अब टॉबी इस दुनिया में जेमी का बदला लेने के लिए जा रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने कभी ऐसी डायन से मुलाकात की है जो आपके ऊपर काबू कर सकती है? कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप पॉइंट देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।